नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ईच ऑफ क्लोरोबेंजीन, एलिलीन एंड बेंजोइक एसिड। क्लोरोबेंजीन एक तो आपके पास, दिस इज व्हाट क्लोरोबेंजीन एंड एनिलीन, और एक है बेंजोइक एसिड, is dissolved in 50 ml ethyl acetate and placed in a separate funnel. ठीक है, 5 molar NaOH was added in the same funnel. The funnel was shaken vigorously and then kept aside. The ethyl acetate layer in the funnel contains क्या क्या होगा भाई? ऑब्वियसली बात है, अगर आपने NaOH ऐड किया है तो जो रिएक्ट कर गए वो तो दिखाई नहीं देंगे, जो रिएक्ट नहीं कर पाए वही आपको इस इथाइल एसीटेट लेयर में नजर आएंगे, बिकॉज ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि इमिसिबल होता है। तो इसके साथ कौन कौन नजर आएगा जो कि रिएक्ट नहीं कर पाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ये रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो अगर अपन देखें कि जो क्लोरोबेंजीन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, ये क्लोरोबेंजीन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं NaOH के साथ, क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका क्या है, बेसिकली न्यूट्रल कंपाउंड हम कह सकते हैं। तो यहां तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। क्या NH2 एनिलीन के साथ में होगी? अरे नहीं, ये भी तो एक वीक बेस की तरह काम करता है, ये भी तो एक बेस ही है। अगर इसकी भी रिएक्शन करूंगा तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहां पर अगर एक एसिड आता है, कौन सा? बेंजोइक एसिड, हाँ, इसके साथ क्या होगी? आपकी रिएक्शन हो जाएगी प्लस NaOH। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, H जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है, तो क्या बनेगा भाई? सोडियम बेंजोएट बनेगा, ये होगा COONA और प्लस क्या होगा? H2O। और ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड क्या होगा? वाटर में प्योरली सॉल्युबल होगा, तो आपको दिखाई देगा ही नहीं उस लेयर में। तो अब क्या क्या दिखाई देगा? तो जो बेसिकली रिएक्ट नहीं कर पाए वही इस इथाइल एसीटेट के जो लेयर है उसमें आपको दिखाई देंगे। कौन रिएक्ट नहीं कर पाए? एक तो क्लोरोबेंजीन नहीं कर पाया और एक आपका एलिलीन नहीं कर पाया। तो ये दोनों कंपाउंड जो है आपको इस इथाइल एसीटेट लेयर में आपको नजर आएंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन एंड एनिलीन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।